अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उसामा के बर्ड्स। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हैन फार्मिंग के साथ साथ हमने छोटा सा सेटअप भी स्टार्ट किया है गोट फार्मिंग के हवाले से भी। हैन फार्मिंग के चूज़े ख़रीदने से लेकर बेचने तक, चूज़ों के अखराजात, फ़ी चूज़े का कितना खर्चा है, गोल्डन मिस्री का तमाम इन्फॉर्मेशन तकरीबन आलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम गोट फार्मिंग की तरफ को आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रहे हैं। जिस दोस्त भाई ने मुर्गियों के बारे में सीखना हो तो हमारे यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट कोर्स गोल्डन मिस्री हैन फार्मिंग के नाम से 32 मिनट की तकरीबन एक वीडियो है। आप वो वीडियो वॉच करें, उसमें 15 से 16 स्टेप्स में आपको कंप्लीट कोर्स सिखाया गया है हैन फार्मिंग का। तो दोस्तों आप देखें, अब हम इनके लिए लिए हैं। अच्छा, आपको पिछले पोल्ट्री फार्म की भी अपडेट देते चलें, नहीं तो कुछ भाई गिला करेंगे कि आप पोल्ट्री की वीडियोस अपलोड नहीं कर रहे। कैन को अच्छे से धो लिया, साफ़ सुथरा कर लिया। देखें कितनी साफ़ कैन है। ये होती है चीज़ों को बीमारी से बचाने के लिए। सबसे पहले अब हमने इनको देनी है फीड। ये बड़े असील चूज़ों को फीड इसलिए देनी है कि इनमें थोड़ी सी कमी पेशी रह गई है। वैसे सुबह इनको फीड डाली थी, लेकिन अभी इनमें गुंजाइश बाकी है। ये देखें, इनके काम देखें। वो इतना चारा छोड़ के इधर आ गए हैं इनकी फीड खाने के लिए। ये देखें सही है, शाबाश। ये देख, उसे चारे और धागे का फर्क ही नहीं पता। चल भाई चल उधर जा। दोस्तों ये देखिए, इनके लिए नमक रखा हुआ है, इससे प्यास लगेगी इन्हें। ये पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियेंगे। 40 रुपये का नुस्खा है। किसी भी भाई को अगर नहीं पता या उसने नहीं रखा हुआ तो ये रख ले। पानी हर टाइम साफ़ सुथरा इनके आगे भी पड़ा होना चाहिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अब चलते हैं अपने पोल्ट्री फार्म में, और सफाई मैंने करवा दी थी, तो सफाई का निज़ाम ओके हो गया। ये देखें, सफाई तो सही कर गया, चलो ज़बरदस्त है। अच्छा जी, अब इनको हम सबसे पहले क्या रखेंगे जी, अपना पानी। ये कैन का ढक्कन अच्छे से बंद करें। आज मैंने सादा पानी यूज़ करवाया है, मेडिसिन चला के इसको मैंने बिल्कुल ठीक कर दिया। मौत के मुंह से निकाला चूज़े को, इतना ज़्यादा बीमार सुस्त था। इसको जिगर का मसला, आंतों का मसला और रानी खेत की भी शिकायत लग रही है। जेटी पार फिर चलाना पड़ेगा। ये बेट होती है, अच्छी कंडीशन की नहीं होती। फिर ये जो बेट है ये बहुत अच्छी है, 80% रिकवरी हो चुकी है। अब हमने इनका पानी रखना है। अंदर सफाई की है इसने। ये देखें, ये इस चूज़े की बिट भी अच्छी नहीं है। ये इस तरह की बिट नहीं होनी चाहिए, डार्क ब्राउन पे इस तरह की। चलो जी, ये चूज़े जो ढीले हैं, जो कमज़ोर हैं, मैंने अलग कर दिए हैं। ये इनको भी बताएं कि इनको अलग करना है आपने हमेशा। कोई भी चूज़ा ढीला है तो आपने उसको फौरी तौर पे अलग कर देना है। अब हमने अगला काम क्या करना है कि ये इनकी ट्रे के ऊपर आपने हमेशा फीड डालनी है। ट्रे ले लें, कोई बर्तन ले लें साफ़ जगह पे, जहाँ पे फीड बच भी जाए, आपकी फीड ज़ाया ना हो। ये थोड़ी सी फीड है, मेरे को ज़रा ऐसे ही चुस्की लगवा देते हैं ज़रा फीड की। चलो भाई, जितना का आपने मसला देखा है ना बीमारी का, इतना तो ये चूज़ा खुद भी रिकवर कर जाता है इम्यूनिटी से, क्योंकि इसने दवाई का कोर्स तकरीबन पूरा कर लिया हुआ है। अब इतनी टेंशन नहीं है। अब ये 3-4 दिन बाद ये सारा सेट हो जाएगा खुद। दवाई जितनी ज़्यादा चलाएंगे उतना ही फिर वो चूज़ा भी थोड़ा स्ट्रेस में आ जाता है। अब हमने चलाना है इनका पंखा। काम हमारा ना जो है थोड़ा सा अब ज़्यादा हो गया है। सारी चीज़ों को मैनेज करना ना, मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपकी मैनेजमेंट सही ना हुई, आपने काम बढ़ा लिया, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है। आपने अगर काम इंक्रीज़ करना है जैसे हमने किया है, फिर आपको ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि इन सब की केयर वैसी रहे जैसी आप पहले कर रहे थे। ज़बरदस्त किस्म, ये पंखा भी चल गया इनका। लो, पोल्ट्री फार्म हो गया हमारा ओके, ठीक है। फीड डाल दी, सफाई हो गई, पानी रख दिया, दाना रख दिया। अब मैंने शाम तक यहाँ वापस फार्म पे नहीं आना। अब इनका काम ओके है। बाहर वाला केयर उठाते हैं और पानी का चेंज करते हैं, और फिर उनको भी अंदर शिफ्ट करते हैं। सबसे पहले इनका पानी चेंज करना है। ये ले थोड़ा सा इसको पानी मार देते हैं। पानी हम फिल्टर का यूज़ करवाते हैं। हाँ, पानी इनको हम फिल्टर का यूज़ करवाते हैं। ये थोड़ा सा बंदे को मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इससे ये होता है कि आपका चूज़ा हमेशा एक्टिव रहता है, ठीक है। लो जी, ये देखें कितना कच्चे बर्तन के अंदर साफ़ सुथरा पानी रख दिया इसको, ठीक है, ज़बरदस्त। अब इसको हम रखेंगे इनके केज को
बिल्कुल हवा के आगे, क्योंकि ये है कमज़ोर दोस्तों, चूज़े। उसामा के बर्ड्स यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। लो जी, ये बिल्कुल सीधी पंखे की हवा यहाँ बिल्कुल इन पे आ रही है, क्योंकि ये कमज़ोर हैं, इनको अच्छी केयर चाहिए। इनको, ये बीमार नहीं है, मैं इनको अभी निकाल दूँ, ये बिल्कुल चले फिरेंगे, खाते पीते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये कि इनको यहाँ धक्के वक्के पड़ते हैं। यहाँ पे इनको ज़रा अलग से प्रोटोकॉल दिया हुआ है, VIP निज़ाम लगा पड़ा है, VIP निज़ाम लगा पड़ा है, बेहतरीन काम है इनके लिए। लगा नहीं है। चलो जी, चलते हैं वापस अपने गोट फार्म में। ये पानी पानी वापस रखो जी। चलो जी, अब दोस्तों इनका थोड़ा सा मैं आपको शेड्यूल बता दूं। भाईजान, जब आप पोल्ट्री फार्म चलाते हैं ना, पोल्ट्री फार्म में होती है थोड़ी सी आज़ादी, फीड का टाइम थोड़ा आगे पीछे हो जाए कोई मसला नहीं है। जब आप गोट फार्मिंग करते हैं ना, तो गोट जो बकरा होता है उसको आदत हो जाती है एक टाइम टेबल की, जिस टाइम पे आप उसको चारा दे रहे हैं। अगर आपने उस टाइम पे उसको चारा नहीं दिया तो उसने शोर मचाना शुरू कर देना है। थैला ना खराब करो, शोर मचा। अच्छा जी, अगर आपने उस टाइम पे उसको चारा नहीं दिया तो उसने शोर मचाना है। अब सुबह 5:30 बजे उठ के इनको वंडा देना पड़ता है। वंडा कौन सा इस्तेमाल करवाते हैं, कल मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने सारा बताया कि वो कैसे वंडा बनाना है। ठीक है जी। और ग्रो फास्ट का वंडा है, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता तो होना। ग्रो फास्ट का वंडा 23 नंबर वंडा, ये होती है अच्छे जानवर की निशानी। ये गाढ़ा लगा के खाना कहते हैं इसको। ये देखें, पूरा उसने उसको एंड तक ख़त्म करना है। ये देखें, ज़बरदस्त। ये देखें, अब ये सारा चारा इनका शाम तक का है। इसके बाद मैंने यहाँ नहीं आना, इनके पास पानी पड़ा है, चारा पड़ा है, ठीक है, जानवर खा पी रहा है, छाँव का निज़ाम है, छत है, हवा का निज़ाम है, हर चीज़ है। अब ओके, अब इनके पास हमने आना शाम को 6 बजे, जब सूरज बिल्कुल जो है ना डाउन हो जाएगा, धूप तकरीबन ख़त्म होगी, तब हमने इनको एक दफ़ा वंडा दे देना है। उसके बाद इनका काम हो गया फिनिश। बस इतना सा काम है इनका। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करना है, और हमारे चैनल उसामा के बर्ड को सब्सक्राइब लाजमी करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।